शेपर्ड ऑफ हर्मास दूसरी सदी की एक ईसाई रचना है जिसमें 5 दर्शन, 12 आज्ञाएं और 10 दृष्टांत हैं। इसकी शुरुआत हर्मास द्वारा रोडा के दर्शन का वर्णन करने से होती है, जो उसे अशुद्ध विचारों के लिए पश्चाताप करने के लिए कहता है, जो पश्चाताप और नैतिक अखंडता की आवश्यकता का प्रतीक है। 5वें दर्शन में चरवाहा नामक व्यक्ति प्रकट होता है और हर्मास को नैतिक निर्देश प्रदान करता है, जो प्रारंभिक ईसाई मूल्यों और प्रथाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। ये पाठ पश्चाताप, नैतिक जीवन और ईसाई धर्म में समुदाय के महत्व पर जोर देता है। इस कृति के लेखक ने स्वयं को हर्मस नामक एक पूर्व प्रभु यीशु मसीह का सेवक गुलाम बताया है। रूढ़िवादी परंपरा में लेखक को प्रेरित हर्मस के बराबर माना जाता है, जो फिलोपोलिस के बिशप थे। रोमियो अध्याय 16 श्लोक 14 में प्रेरित पौलुस ने हर्मस को बधाई देते हुए कहा, मैं अपने प्रिय मित्रों असिनग्रितुस, फिलगोन, हमीस, पत्रुबास, हर्मास और उन सब भाइयों और बहनों का उल्लेख करना नहीं भूल सकता जो इस सभा में आते हैं। जब हम फिलिप्पियों अध्याय 4 श्लोक 3 और हर्मस की पुस्तक के दूसरे दर्शन की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि चरवाहा हर्मस को 2 पुस्तकें लिखने और एक क्लेमेंट को तथा एक ग्रेप्टे को भेजने का आदेश दे रहा है। पॉल और हर्मस दोनों ने क्लेमेंट के नाम का उल्लेख किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हर्मस द्वारा यीशु मसीह द्वारा भेजे गए चरवाहे की प्रेरणा से लिखी गई है। इस कार्य का प्रारंभिक ईसाई धर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इरेनेयस और ओरिजन जैसे प्रारंभिक चर्च पादरियों द्वारा इसे अत्यधिक सम्मान दिया गया था और यहाँ तक कि कुछ प्रारंभिक ईसाई समुदायों द्वारा इसे प्रामाणिक भी माना गया था। हालांकि अंततः इसे नए नियम के धर्मरथ से बाहर कर दिया गया। हालांकि यह अपने समय में ईसाई विचार और व्यवहार को आकार देने में प्रभावशाली रहा। हर्मस की पहली पुस्तक, जिसे उनके दर्शन कहा जाता है। अध्याय 1 गंदे और घमंडी विचारों के खिलाफ तथा हर्मास द्वारा अपने बच्चों को फटकार और दंडित करने में लापरवाही के खिलाफ भी। जिसने मुझे पाला था, उसने एक जवान लड़की को रोम में बेच दिया था, जिसे जब मैंने कई वर्षों बाद देखा तो मुझे उसकी याद आ गई और मैं उससे बहन जैसा प्रेम करने लगा। कुछ समय बाद मैंने उसे टाइबर नदी में नहाते हुए देखा और मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे नदी से बाहर ले आया। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने मन ही मन सोचा, अगर मुझे ऐसी पत्नी मिले तो मैं कितना खुश होऊंगा, खूबसूरती और शिष्टाचार दोनों के मामले में। मैंने मन ही मन यही सोचा और फिर मैंने और कुछ नहीं सोचा। लेकिन कुछ ही समय बाद, जब मैं चल रहा था और इन विचारों पर विचार कर रहा था, मैंने ईश्वर की इस रचना का सम्मान और तारीफ करना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचने लगा, वो कितनी महान और सुंदर थी। जब मैं थोड़ा चला तो मुझे नींद आ गई और आत्मा ने मुझे उठा लिया और दाहिनी ओर एक स्थान से होकर जहां से कोई नहीं जा सकता था, वहां ले गया। ये चट्टानों के बीच एक स्थान था, बहुत खड़ी चढ़ाई थी और पानी वहां से गुजरने लायक नहीं था। जब मैं इस स्थान से आगे निकल गया तो एक मैदान में पहुंचा और वहां घुटनों के बल गिरकर मैंने प्रभु से प्रार्थना करना और अपने पापों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और मैंने उस स्त्री को देखा जिसे मैं चाहता था। वो मुझे स्वर्ग से नमस्कार करके कह रही थी, हेर्मेस, नमस्कार। और मैंने उसकी ओर देखकर कहा, हे महिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं प्रभु के सामने तुझ पर पाप का दोष लगाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने पूछा, हे महिला, क्या तुम मुझे विश्वास दिलाओगी? उसने कहा, नहीं, लेकिन जो शब्द मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उन्हें सुनो। परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है और जिसने सब कुछ शून्य से बनाया है और अपने पवित्र कलीसिया के लिए उन्हें गुना किया है, वो तुझ पर क्रोधित है क्योंकि तूने मेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने उत्तर दिया, हे महिला, यदि मैंने आपके विरुद्ध कोई पाप किया है तो मुझे बताइए कि मैंने कब, कहाँ या किस स्थान पर आपसे अनुचित या बेईमानी भरी बात कही है। क्या मैंने तुझे सदा स्त्री नहीं समझा? क्या मैंने तुझे सदा बहन नहीं समझा? फिर तू मेरे विरुद्ध ये बुरी बातें क्यों सोचती है? फिर वह मुझ पर मुस्कुराती हुई बोली, मन में दुष्टता की इच्छा उत्पन्न हो गई है। क्या ये बात तुझे बुरी नहीं लगती कि एक धर्मी व्यक्ति के मन में दुष्टता की इच्छा उत्पन्न हो जाए? ये सचमुच पाप है और यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति वही सोचता है जो धर्मी है। और यदि वह ऐसा करेगा और धर्म से चलेगा
तो स्वर्ग में प्रभु उसके सारे कामों में उसके अनुकूल रहेगा। परंतु जो लोग अपने मन में बुरा विचार करते हैं, वे मृत्यु और बंधन को अपने लिए ले लेते हैं, और विशेष करके वे जो इस वर्तमान संसार को प्रेम रखते और अपने धन पर घमंड करते हैं और आने वाली अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनके प्राण इधर उधर भटकते रहते हैं और वे नहीं जानते कि कहाँ ठहरें। यह उन लोगों की दशा है जो दुविधा में हैं और यहोवा पर भरोसा नहीं रखते और अपने प्राण को तुच्छ जानते और उसकी उपेक्षा करते हैं। परंतु यहोवा से प्रार्थना करो और वह तुम्हारे पापों को और तुम्हारे सारे घराने के पापों को और अपने सब पवित्र लोगों के पापों को चंगा करेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आकाश बंद हो गया और मैं दुख और भय से पूरी तरह डूब गया और मन ही मन कहने लगा, यदि यह पाप मुझ पर लगाया गया है तो मैं कैसे बच सकता हूँ, या मैं अपने बहुत से और बड़े पापों के लिए प्रभु से कैसे विनती कर पाऊंगा। मैं किन शब्दों में उससे विनती करूं कि वह मुझ पर दया करे। जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था और अपने मन में उन पर मनन कर रहा था, तो मैंने देखा कि बर्फ की तरह चमकीली सफेद ऊन की एक कुर्सी मेरे सामने रखी हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत जो चमकीले वस्त्र पहने थी, हाथ में पुस्तक लिए हुए थी, मेरे पास आए और अकेली बैठ गई और मुझे सलाम करके बोली, हेरमिस, नमस्कार। और मैं बहुत दुखी होकर रोते हुए बोला, हे महिला, नमस्कार। और उसने मुझसे पूछा, हेरमिस, तुम क्यों उदास हो, जो धैर्यवान, विनम्र और हमेशा प्रसन्न रहने वाले थे? मैंने उत्तर दिया और उससे कहा, महिला, एक उत्कृष्ट महिला ने मुझ पर एक अपमान का आरोप लगाया है, जो मुझसे कहती है कि मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है। उसने उत्तर दिया, परमेश्वर के सेवक से ऐसी कोई बात दूर है, परंतु हो सकता है कि उसकी इच्छा तेरे मन में उठी हो, क्योंकि ऐसा विचार परमेश्वर के सेवकों को पाप का दोषी बनाता है। न तो परमेश्वर के सेवक में ऐसा घृणित विचार होना चाहिए, न ही वह जो आत्मा से स्वीकृत है बुराई की इच्छा करे, लेकिन विशेष रूप से हरमस, जो अपने आप को सभी बुरी वासनाओं से दूर रखता है और वह पूरी सादगी और महान मासूमियत से भरा हुआ है। तो भी यहोवा तेरे कारण उतना क्रोधित नहीं है जितना तेरे घराने के कारण है, जिन्होंने यहोवा और अपने माता पिता के विरुद्ध दुष्टता की है। और तूने जो अपने पुत्रों से प्रीति रखती थी, इस कारण अपने घराने को नहीं समझाया, वरन उन्हें दुष्टता से रहने दिया है, इस कारण यहोवा तुझसे क्रोधित है। परंतु वह तेरे घर में की गई सारी बुराइयों को ठीक कर देगा, क्योंकि उनके पापों और अधर्म के कारण तू सांसारिक कामों में पूरी तरह से डूबा हुआ है। परंतु अब परमेश्वर की दया तुझ पर और तेरे घराने पर हुई है और तुझे बहुत शांति मिली है। परंतु तू भटकना मत, परंतु शांत मन से रहना और अपने घराने को सुख देना। जैसे कारीगर अपना काम करके जिसे चाहे उसे दे देता है, वैसे ही तू प्रतिदिन धर्म का उपदेश देकर महान पाप को काट डालेगा। इसलिए अपने बेटों को चेतावनी देना बंद न करें, क्योंकि प्रभु जानता है कि वे अपने पूरे दिल से पश्चाताप करेंगे और वे जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। और जब उसने ये कहा तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे पढ़ते हुए सुनोगे? मैंने उसे उत्तर दिया, महिला, मैं सुनूंगा। उसने कहा, तो सुनो। और उसने पुस्तक खोलकर ऐसी बातें पढ़ी जो महिमापूर्ण, महान और आश्चर्यजनक थी, जिन्हें मैं अपनी स्मृति में नहीं रख सकती थी, क्योंकि वे भयानक शब्द थे जिन्हें कोई भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने उसके अंतिम शब्द स्मरण कर लिए, क्योंकि वे बहुत कम थे और हमारे लिए बहुत उपयोगी थे। उस शक्तिशाली प्रभु को देखो, जिसने अपनी अदृश्य शक्ति और उत्तम बुद्धि से संसार को बनाया और अपनी महिमा में युक्ति से अपनी सृष्टि को सुंदर बनाया और अपनी सामर्थ्य के वचन से स्वर्ग को स्थिर किया और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया, और इस शक्तिशाली गुण से अपने पवित्र चर्च की स्थापना की, जिसे उसने आशीर्वाद दिया। देखो, वो आकाश और पहाड़ों और पहाड़ियों और समुद्रों को हटा देगा और उसके चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ प्रकट कर देगा, कि जो वचन उसने उनसे कहा है उसे पूरा करे बड़े आदर और आनंद के साथ, बशर्ते कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, जिन्हें उन्होंने बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया है। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो वह कुर्सी से उठी, और देखो, 4 युवक आए और कुर्सी को पूर्व की ओर ले गए। और उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी छाती को छूकर मुझसे पूछा,
क्या मेरा पाठ तुम्हें अच्छा लगा? मैंने उत्तर दिया, हे महिला, ये अंतिम बातें मुझे अच्छी लगी, परंतु जो पहले हुआ वह कठोर और कठोर था। उसने मुझसे कहा, ये पिछली बातें धर्मियों के लिए हैं, पर ये आगे की बातें बलवा करने वालों और अन्य जातियों के लिए हैं। जब वह मुझसे बात कर रही थी, तो दो आदमी आए और उसे अपने कंधों पर उठाकर पूर्व की ओर चले गए, जहां कुर्सी थी। वह प्रसन्न होकर चली गई, और जाते समय मुझसे कहने लगी, हे हर्मस, साहस रख।